Hi everyone, my name is Sanjeev and welcome to our YouTube channel. लास्ट वीडियो में हमने कंट्रोल फ्लो का पार्ट 1 देखा था, जिसमें कि हमने इफ़ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स को देखा था। इस वीडियो में हम लोग कंट्रोल फ्लो का पार्ट 2 देखने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग लूप्स को पढ़ेंगे और लूप कंट्रोल को पढ़ेंगे। तो लूप में बेसिकली हम लोग 2 टाइप्स देखते हैं, एक तो फॉर लूप और एक वाइल लूप। और जब हम लोग लूप कंट्रोल में आते हैं तो हम लोग मेनली 3 स्टेटमेंट्स को देखते हैं, जो कि है ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। तो चलिए हम लोग डिटेल्स में स्टडी करते हैं इन सारे लूप्स को और लूप कंट्रोल्स को। ठीक है, तो लूप में बेसिकली 2 फॉर लूप और वाइल लूप आते हैं। और फॉर लूप का बेसिकली जो पर्पस होता है वो होता है आइटरेट करना ओवर ए सीक्वेंस और कंटेनर, चाहे वो लिस्ट हो, टपल हो, स्ट्रिंग हो, डिक्शनरी हो या रेंज फंक्शन हो। ठीक है, और इसमें हम लोग हर एक आइटम्स के ऊपर आइटरेट करते हैं और ड्यूरिंग द प्रोसेस हम लोग एक डेजिग्नेटेड ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते हैं फॉर एवरी आइट्रेशन। ठीक है, फॉर लूप में अदर देन कंटेनर्स लाइक लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, डिक्शनरी, हम लोग एक रेंज फंक्शन को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो रेंज फंक्शन हमें क्या करता है कि एक आइट्रेट करता है ओवर ए रेंज ऑफ वैल्यूज स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट टू स्टॉप। लाइक जो वैल्यू पे हमें रेंज फंक्शन आइटरेट करता है वो होता है स्टार्ट, क्लोजिंग ब्रैकेट एंड एंड ओपनिंग ब्रैकेट। दिस स्टेप फंक्शन इज ऑप्शनल। इफ नथिंग इज गिवन एज ए स्टेप, it will be considered as 1. So for example, if the range is from 5 to 50 with a step of nothing or just 1, so it will iterate from 5, 6, 7, 8 like this till 49. but अगर हम लोग जो स्टेप आर्गूमेंट है वो अगर हम लोग 5 देते हैं, इन दैट केस it will look like 5, 10, 15 like with a gap of 5 के गैप पे ये आइट्रेट करता है till we achieve a value greater equal to that of stop के बराबर। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हमने फॉर लूप को देख लिया, अब हम लोग देखते हैं वाइल लूप का यूज़ क्या होता है। तो वाइल लूप का यूज़ बेसिकली होता है टू आइट्रेटिवली एक्सिक्यूट ए ब्लॉक ऑफ अ स्टेटमेंट। अगर हम लोग चाहते हैं कि ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को मल्टीपल टाइम्स एक्सिक्यूट करें अनटिल ए स्पेसिफिक कंडीशन एक इज मेट। लाइक अगर हम लोग n टाइम्स चाहते हैं कि कोई एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एक्सिक्यूट हो, या फिर टिल एक कंडीशन इज स्पेसिफिकली मेट, तो हम लोग वाइल लूप का यूज़ करते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा फ्लो चार्ट से इसको समझते हैं, फॉर लूप और वाइल लूप को। तो हम लोग फॉर लूप के बारे में स्टडी करते हैं। तो हमने ये देखा था कि फॉर लूप को बेसिकली हम लोग कंटेनर आइटम्स, कंटेनर ऑब्जेक्ट्स पे आइट्रेट करते हैं, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते हैं फॉर ईच आइटम इन द कंटेनर और सीक्वेंस। जब तक कि कंटेनर के एंड तक हम लोग ना पहुंच जाए, हम लोग हर एक आइटम पे लूप को रन करते हैं और एक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते हैं फॉर ईच आइटम इन द कंटेनर। और जब सारे आइटम्स पे हम लोग सारे आइटम्स पे इटरेशन कंप्लीट होता है, तो फिर हम लोग प्रोग्राम को एंड कर देते हैं। और द सूडो कोड लुक्स लाइक दिस। सूडो कोड ऐसा होता है, फॉर आई इन रेंज and this will be the block of code to be executed.
इस रेंज को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं कंटेनर्स लाइक लिस्ट, टपल, डिक्शनरी। तो इन दैट केस आई विल बी द आइटम या एलिमेंट्स ऑफ द कंटेनर, एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। ठीक है, इसको हम लोग कोड में अच्छे से समझेंगे। फिर हम लोग आते हैं वाइल लूप। तो वाइल लूप में क्या होता है, अनटिल ए कंडीशन इज मेट, हम लोग ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं मल्टीपल टाइम्स, और द मोमेंट कंडीशन जो होता है वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो फिर हम लोग प्रोग्राम को एक्सिट कर देते हैं। ठीक है, एंड दिस इज द सूडो कोड ऑफ वाइल लूप। हमने काउंट को 0 से इनिशियलाइज किया, और जब तक काउंट 5 से कम है तो दिस इज द ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एक्सिक्यूटेड, जिसमें कि आप काउंट को प्रिंट करो और काउंट को इंक्रीमेंट बाई 1। तो इनिशियली काउंट विल बी 0 इन द फर्स्ट आइट्रेशन, सेकेंड आइट्रेशन इट विल बी 1, उसके बाद 2, 3, 4 और उसके बाद 5। द मोमेंट काउंट विल बिकम 5, ये जो कंडीशन है दैट कंडीशन विल बिकम फॉल्स, और इन दैट केस वी विल कम आउट ऑफ दिस वाइल लूप। हम लोग वाइल लूप से बाहर आ जाते हैं और प्रोग्राम जो होता है वो फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट वाइल लूप। अब हम लोग आते हैं लूप कंट्रोल। तो क्या होता है कि कभी कभी हम लोग डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम वी आर सॉल्विंग, कभी कभी रिक्वायरमेंट ऐसा होता है कि हम लोग लूप एक्सिक्यूट करते हैं। अगर हम लोग फॉर एग्जांपल फॉर लूप एक्सिक्यूट कर रहे हैं तो हम लोग कंटेनर आइटम्स पे लूप को एक्सिक्यूट करते हैं। बट अगर हमारा जो टास्क था अगर इन बिटवीन कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग चाहते हैं कि वी शुड कम आउट ऑफ द लूप, और वी शुड नॉट एक्सिक्यूट द रिमेनिंग कोड ऑफ दैट ब्लॉक इन फॉर लूप एंड वी शुड कम इन द बिगिनिंग। ठीक है, तो बेसिकली ये हुआ इन शॉर्ट कि जो नॉर्मल फ्लो होता है, जो नॉर्मल फ्लो होता है लूप का, अगर हम उसको चेंज करना चाहते हैं तो वी नीड लूप कंट्रोल। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली 3 टाइप्स के लूप कंट्रोल होते हैं, एक ब्रेक, कंटिन्यू और पास। ठीक है, हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं। तो ब्रेक क्या करता है, वो ब्रेक करता है कि एक्सिट द लूप प्री मैच्योरली व्हेन ए कंडीशन इज मेट, है ना। तो अगर हम लोग फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं तो इन नॉर्मल फ्लो क्या होता है, फॉर लूप तब तक एक्सिक्यूट करता है जब तक कि हम सारे आइटम्स पे आइट्रेट ना कर लें, राइट। बट यूज ऑफ ब्रेक वी कैन एग्जिट द लूप प्रीमैच्योरली अगर कोई कंडीशन मेट होता है तो। लाइक इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। अगर मुझे एक लिस्ट में चेक करना है कि ये नंबर एग्जिस्ट करता है या नहीं है, तो अगर हम लोग नॉर्मल फॉर लूप रन करते हैं उस लिस्ट पे तो नॉर्मल लूप का फ्लो ये बोलता है कि हम लोग सारे आइटम्स पे आइट्रेट करेंगे। बट द मोमेंट अगर मुझे वो आइटम मिल जाता है तो देयर इज नो पॉइंट इन आइट्रेटिंग द रिमेनिंग आइटम्स, क्योंकि मेरा टास्क तो था बस ये चेक करना कि वो आइटम अवेलेबल है या नहीं है। और द मोमेंट मुझे वो आइटम मिला आई शुड ब्रेक एंड कम आउट ऑफ दिस फॉर लूप, राइट। तो उधर हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। लेट्स कम टू द सेकेंड केस, कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है कि ये क्या करता है कि स्किप द रेस्ट ऑफ द करेंट आइट्रेशन एंड मूव टू द नेक्स्ट वन। तो सपोज करो कि कोई लूप में 4 इंस्ट्रक्शंस हैं, I1, I2, I3 और I4, और ये 4 इंस्ट्रक्शंस मिलकर एक ब्लॉक बनाते हैं। तो जब भी लूप का कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तो वी शुड एक्सिक्यूट ऑल द 4। बट कभी कभी ऐसा होता है एक ड्यू टू रिक्वायरमेंट कि हम लोग बेस्ड अपन सम कंडीशन ये चाहते हैं कि I2 के बाद रिमेनिंग जो इंस्ट्रक्शन है उसको एक्सिक्यूट करने का रिक्वायरमेंट ना हो। तो इन दैट केस हम लोग I3 और I4 को एक्सिक्यूट ना करेंगे और I2 के बाद डायरेक्टली हम लोग लूप के स्टार्ट में चल जाएंगे, जबकि
ब्रेक में हम लोग लूप के बाहर जाते थे, लेकिन कंटिन्यू में हम लोग लूप के बाहर ना जाएंगे बल्कि लूप के स्टार्ट में चले जाएंगे। ठीक है, ये डिफरेंस होता है कंटिन्यू और ब्रेक में। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ऐसा करो कि मेरे पास एक लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं या लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ हैं, और मुझे क्या करना है कि उसमें जो जो ऑड नंबर है उसका हमें सम चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो लिस्ट है आइटम्स का उस पर आइटरेट करेंगे और देखेंगे कि अगर वो इवन है, मतलब हमें इवन वैल्यू को तो सम नहीं करना है ना, हमें तो ऑड नंबर्स का सम चाहिए, तो हम कंटिन्यू कर जाएंगे। तो जब कंटिन्यू करेंगे तो ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये कब एग्जीक्यूट नहीं होगा? अगर वो नंबर इवन है, क्योंकि हमारा गोल तो है सम ऑफ ऑड नंबर, राइट। द मोमेंट आइटम अगर ऑड होता है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इन दैट केस हम लोग सम में वो नंबर को ऐड कर लेंगे। तो दिस इज एन एग्जाम्पल कि कंटिन्यू को हम लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं, है ना। अब हम लोग आते हैं पास। तो पास का मतलब होता है नो ऑपरेशन प्लेस होल्डर। तो इसका यूज़ तब करते हैं कि सपोज करो कि हम लोग कोई कोड लिख रहे हैं, कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है, और इनिशियली हम लोग चाहते हैं कि इसको एग्जीक्यूट ना करें और इसको बाद में एग्जीक्यूट करें, लेटर पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो हम लोग फंक्शन को अगर हम डिफाइन कर देते हैं, लाइक अगर हम लोग ये फंक्शन इस तरीके से मेंशन कर देते हैं, डिफाइन हेल्पर, और उसके अंदर अगर हम लोग कुछ नहीं लिखते हैं और अगर हम इसको रन करेंगे तो क्या होगा कि ये हमें सिंटेक्स एरर देगा या इंडेंटेशन एरर दे सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि फंक्शन को डिफाइन करके हम लोग बस उधर पास ऐड कर देंगे, तो फिर जो ये सिंटेक्स एरर है वो मुझे नहीं मिलेगा। और बाद में एक बार हमने कोड का स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया, उसके बाद हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हेल्पर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द यूज केस ऑफ पास, मतलब काइंड ऑफ हम लोग बाईपास करना चाहते हैं जो हमें सिंटेक्स एरर मिलता है उसको, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो हमने थियरी पार्ट देख लिया, चलिए अब प्रैक्टिकल पार्ट पे आते हैं। इसको हम लोग कोड करते हैं थ्रू सम एग्जांपल्स, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। फॉर लूप, व्हाइल लूप, कंटिन्यू, ब्रेक एंड पास। ठीक है, तो हम लोगों ने नोटबुक ओपन कर लिया है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फॉर लूप पे देखते हैं। तो चलिए एक प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं कि हमारे पास क्या है, गिवन ए लिस्ट ऑफ वोटर्स। ठीक है, और हमें ये फाइंड करना है, चेक वेदर देयर इज एनी वोटर विथ टारगेट एज। ठीक है, तो हमें यूजिंग फॉर लूप एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि क्या कोई वोटर है जो कि एज टारगेट एज के इक्वल है। तो मुझे बस यस या नो प्रिंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक टारगेट एज एक वेरिएबल लेता हूँ और उसको मैं लाइक अभी के लिए इनिशियलाइज कर देता हूँ 45। ठीक है, या लाइक 50, मैं इसको इनिशियलाइज किया। अब एक मैंने एज लिस्ट लिया जो कि वोटर्स के एज को कंटेन करेगा। तो सपोज करो कि इट इज़ 51, 50, 25, 43, 21। ठीक है, ये हमारा वोटर का एज लिस्ट हुआ। ठीक है, तो मुझे ये फाइंड करना है कि क्या कोई वोटर है जिसका कि एज 50 ईयर्स हो इस एज लिस्ट में। ठीक है, मुझे ना तो इंडेक्स रिटर्न करना है या मुझे ये भी रिटर्न नहीं करना है कि कितने वोटर्स हैं। ठीक है, द प्रॉब्लम को अच्छे से समझते हैं। मुझे बस ये रिटर्न करना है कि क्या कोई वोटर है जिसका कि एज 50 ईयर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कोड लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूजिंग फॉर लूप हम लोग एज लिस्ट जो कंटेनर उस पर आइटरेट करते हैं। तो फॉर एज इन एज लिस्ट। ठीक है, अगर एज इक्वल टू टारगेट एज, अगर एज टारगेट एज के बराबर है तो
हम लोग ऐसा करते हैं, फाउंड एक वेरिएबल लेते हैं जिसको कि हम लोग फॉल्स से इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है। फाउंड एक फॉल्स से इनिशियलाइज कर देते हैं, और अगर एज टारगेट एज के इक्वल है, इसका मतलब मैं ये कर दूंगा फाउंड इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि चेक करूँगा, इफ फाउंड इज इक्वल टू ट्रू, तो मैं प्रिंट कर दूंगा वोटर एग्जिस्ट विथ टारगेट एज, ठीक है। या नहीं तो अगर मुझे कोई वोटर मिला नहीं एल्स, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट कर दूंगा नो वोटर फाउंड, ठीक है। तो चलिए इसको रन करते हैं। तो मुझे आउटपुट दिख रहा है वोटर एग्जिस्ट विथ टारगेट एज, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि 50 ईयर्स मेरा टारगेट एज है एंड देयर इज ए पर्सन विथ एज 50। अगर मैं इस 50 को 42 कर दूं और उसके बाद एग्जीक्यूट करूं तो नो वोटर फाउंड, मतलब मुझे कोई भी वोटर मिला नहीं, है ना। तो फॉर लूप इज वर्किंग टोटली फाइन, राइट। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वाइल लूप। तो वाइल लूप के लिए भी हम लोग सेम ही प्रॉब्लम को देखते हैं कि गिवन ए लिस्ट ऑफ वोटर्स, चेक वेदर देयर इज एनी वोटर विथ टारगेट एज, है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये वाला पार्ट कॉपी कर लूँगा ऊपर से, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि एक वेरिएबल n लेकर के उसको असाइन कर दूंगा लेंथ ऑफ एज लिस्ट, ठीक है। अब आ जाएंगे हम लोग वाइल, एक और वेरिएबल ले लूँगा इंडेक्स इज इक्वल टू 0। तो वाइल इंडेक्स लेस देन n, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एज इज इक्वल टू एज लिस्ट ऑफ इंडेक्स, ठीक है। हमने एज में साइन कर दिया। अब इफ एज इज इक्वल टू टारगेट एज, अगर एज टारगेट एज के इक्वल है तो मैं कर दूंगा फाउंड इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। इंडेक्स प्लस इक्वल टू 1, इंडेक्स को एक बढ़ा दूंगा ताकि वो अगले आइटम पे पॉइंट करे। तो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा, n-1 तक जाएगा, जिसमें कि हम लोग वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे, ठीक है। और जैसे ही इंडेक्स का वैल्यू n हो जाएगा, तो ये जो वाइल लूप का जो कंडीशन है, ये कंडीशन इंडेक्स लेस देन n, तो ये हो जाएगा n लेस देन n, जो कि मुझे फॉल्स देगा। और जैसे ही वाइल फॉल्स होता है, मैं वाइल लूप से एग्जिट कर जाऊंगा, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि हमने सारे आइटम्स को देख लिए। अब उस इंडेक्स पे, nth इंडेक्स पे कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि पाइथन 0 बेस्ड इंडेक्सिंग फॉलो करता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू होगा उसका इंडेक्स 0 होगा, और जो nth जो आइटम होगा उसका इंडेक्स n-1 होगा, ठीक है। एक बार जब हम लोग ये लूप को लीव कर देंगे, तो फिर मैं चेक करूँगा इफ फाउंड इज इक्वल टू ट्रू, तो क्या करो, प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट करना है, वोटर एग्जिस्ट विथ टारगेट एज, है ना। नहीं तो क्या करना है, प्रिंट कर देंगे हम कि नो वोटर फाउंड, राइट। तो ये हमारा वाइल लूप का सिंटेक्स हुआ, वाइल और ये कंडीशन। तो वाइल इंडेक्स लेस देन n, तो क्या होगा, एज इज इक्वल टू एज लिस्ट ऑफ दैट इंडेक्स, और अगर वो एज टारगेट एज के इक्वल है तो फाउंड इज इक्वल टू ट्रू, और इंडेक्स को फिर मैं एक इंक्रीमेंट कर दूंगा,
एक बार जब मैं वाइल लूप के बाहर आ जाऊंगा तो फिर मैं चेक करूंगा कि फाउंड ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो मैं वोटर एग्जिस्ट मैसेज में प्रिंट कर दूंगा, एल्स वाले केस में मैं ये शो कर दूंगा नो वोटर फाउंड, है ना। चलिए इसको रन करते हैं, नो वोटर फाउंड। अब मैं एज लिस्ट में एक वैल्यू ऐड कर देता हूँ 50 और 51। तो अब आ रहा है ये मैसेज वोटर एग्जिस्ट विथ टारगेट एज। तो हमारा फोर लूप का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, वाइल लूप का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंटिन्यू, ब्रेक एंड पास। सेम प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं ब्रेक से, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है, गिवन ए लिस्ट ऑफ वोटर्स, चेक वेदर देयर इज एनी वोटर विद ए टारगेट एज। तो दिस इज द सेम प्रॉब्लम जिसपे हमने फॉर लूप का कोड लिखा, वाइल लूप का कोड लिखा, ठीक है। हम लोग इसके कोड को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं फॉर द टाइम बिंग, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसमें ब्रेक यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो इस प्रॉब्लम में मुझे बस ये बताना है कि क्या कोई वोटर एग्जिस्ट करता है विद द एज टारगेट एज, है ना। तो ये जो कोड है दिस इज फंक्शनल कोड, इस प्रॉब्लम को वो सॉल्व करेगा। बट मुझे क्या लगता है कि इस कोड को हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो फॉर एज इन एज लिस्ट, इससे क्या होगा, हम लोग आइट्रेट करेंगे ऑल एज फॉर ए पर्सन। हम लोग सारे एज पे आइट्रेट करेंगे और हर एक एज के लिए हम लोग देखेंगे कि क्या वो टारगेट एज के इक्वल है या नहीं है। अगर वो इक्वल है तो हम लोग फाउंड को ट्रू कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने फाउंड को एक बार ट्रू कर दिया तो उसके बाद हम लोग इसको कितना भी आइट्रेट करें, ये फाउंड जो है वो फॉल्स तो नहीं होगा ना। एक बार हमने इसको ट्रू किया, ये तो कभी फॉल्स नहीं होगा। और जब ये फॉल्स नहीं होगा तो फिर हमारा जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा वो चेंज नहीं होगा। मतलब एक बार मुझे कोई एक बंदा मिल गया विद द एज टारगेट एज, फिर मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि आने वाले जो एजेस हैं उसमें कोई टारगेट एज के इक्वल है या नहीं है, राइट। हमारा तो काम पूरा हो गया ना कि या देयर इज ए पर्सन विथ टारगेट एज। तो हम लोग इधर ही क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, ठीक है। हम लोग इधर ही ब्रेक कर देंगे, नो वोटर फाउंड। अगर हम लोग 50 ऐड कर दें इधर तो वोटर एग्जिस्ट विथ टारगेट एज। तो आपने देखा कि हमने कैसे सेम प्रॉब्लम में विद द हेल्प ऑफ ब्रेक अपने कोड को ऑप्टिमाइज किया। कोड को ऑप्टिमाइज करने का ये मतलब मैं बोल सकता हूँ कि हमारा कोड अब अपने टास्क को पूरा करने में कम समय लेगा कंपेयर टू द प्रीवियस केस। डजंट मैटर कितना कम लेगा, बट यस टू ए लार्ज एक्सटेंट हमने अपने कोड को ऑप्टिमाइज किया विद द हेल्प ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अगले जिसमें कि हम लोग देखेंगे कंटिन्यू, ठीक है। अब हम लोग कंटिन्यू देखते हैं। तो कंटिन्यू के लिए हम लोग एक प्रॉब्लम ये सॉल्व करेंगे कि फाइंड द एवरेज एज ऑफ ऑल द एलिजिबल वोटर्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स। तो ऐसा समझते हैं कि सपोज करो कि ये एज का जो है एप्लीकेंट का एज लिस्ट है, तो इसमें से कुछ एलिजिबल नहीं होंगे, है ना, कुछ एलिजिबल होंगे। तो प्रॉब्लम ये कर रहा है कि हमें ऑल द एलिजिबल जो वोटर्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनका एवरेज एज फाइंड करना है ना। तो एवरेज एज फाइंड करने के लिए
मुझे फाइंड करना पड़ेगा सम ऑफ ऑल एलिजिबल वोटर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स। आई थिंक इसको एक्सप्लेन करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, दिस इज़ वेरी क्लियर, राइट। तो हम लोग आते हैं, हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक वेरिएबल लेंगे जो कि स्टोर करेगा सम ऑफ ऑल एलिजिबल वोटर्स, इसको 0 से इनिशियलाइज करेंगे और नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स को भी 0 से इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। अब हम लोग आइटरेट करेंगे फॉर एज इन एज लिस्ट। अगर एज, ठीक है, अगर एज 18 से कम है तो क्या होगा, दिस इज आउट ऑफ माई इंटरेस्ट, ये मेरे इंटरेस्ट का कैंडिडेट नहीं है ना। मतलब ये पर्सन तो एलिजिबल ही नहीं है वोट करने के लिए, तो इस कैंडिडेट का मैं सम में काउंट नहीं करूँगा, ठीक है। सम ऑफ ऑल एलिजिबल वोटर्स में मैं काउंट ही नहीं करूँगा। और अगर वो 18 से ज़्यादा है तो मैं क्या करूँगा, उसके सम ऐड कर दूँगा, उसका एज और नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स में भी मैं इंक्रीमेंट कर दूँगा, ठीक है। लूप कंप्लीट होने के बाद मैं क्या करूँगा, इफ़ नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स अगर एग्जिस्ट करते हैं तो मैं क्या करूँगा, एवरेज, तो मैं क्या कर दूँगा, मैं सीधे एक वेरिएबल लूँगा एवरेज एज इज इक्वल टू 0 और मैं एवरेज एज को इक्वल कर दूँगा सम ऑफ ऑल एलिजिबल वोटर्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स, ठीक है। एक बार मुझे ये मिल जाएगा तो फिर मैं इसका वैल्यू प्रिंट कर दूंगा। प्रिंट, चलो मैं फॉर्मेटेड टेक्स्ट में प्रिंट करता हूँ, प्रिंट एवरेज एज इज एवरेज एज ईयर्स, ठीक है। तो आई थिंक कोड तो बहुत ज़्यादा क्लियर हुआ होगा, है ना। तो एज लिस्ट में मैं आइटरेट करूँगा हर एक एज के लिए, और अगर वो 18 से कम है तो ये सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। विद द हेल्प ऑफ कंटिन्यू हम लोग लूप के स्टार्ट में आ जाएंगे, मतलब हम लोग अगले कैंडिडेट पे आ जाएंगे, ठीक है। बट अगर एज 18 या उससे ज़्यादा है तो मैं उस कैंडिडेट के एज को मैं ऐड कर लूँगा और जो नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स हैं उसके काउंट को भी इंक्रीमेंट कर दूँगा। और इन द एंड अगर देयर एग्जिस्ट एलिजिबल वोटर, अगर कम से कम एक वोटर एग्जिस्ट करता है तो फिर मैं एवरेज एज कैलकुलेट करूँगा बाय डिवाइडिंग सम बाय नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स, ठीक है। और उसके बाद मैं यूजिंग फॉर्मेटेड टेक्स्ट मैं इसको प्रिंट कर दूँगा। ये फॉर्मेटिंग क्या होता है, कैसे काम करता है, इसको हम लोग स्ट्रिंग के लेक्चर में बहुत अच्छे से लर्न करने वाले हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट, जिसको कि हम लोग बोलते हैं पास। तो पास बेसिकली कुछ नहीं है, इट इज़ काइंड ऑफ बाय पासिंग द इंटरप्रेटर, ठीक है। अगर मैं कोई, मुझे फंक्शन लिखना, लाइक फॉर एग्जांपल डिफाइन कैलकुलेट सम ऑफ एज, और मैं चाहता हूँ कि मैं अभी इसके अंदर कोई कोड ना लिखूँ, मैं इसको बाद में इम्प्लीमेंट करूँ, ठीक है। बिकॉज बिजनेस रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है या फिर द लॉजिक जिसको मुझे इम्प्लीमेंट करना है वो क्लियर नहीं है, तो मैं ऐसा लिख दूँ टू बी इम्प्लीमेंटेड लेटर, ठीक है, टू बी इम्प्लीमेंटेड लेटर। और मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देखोगे कि इवन इफ आई रिमूव दिस कमेंट तो आप देखोगे कि दिस विल गिव द एरर, राइट। तो पास कोई लॉजिक नहीं है, पास इज ए काइंड ऑफ फैक्ट कि चलो मैं कैलकुलेट सम एज जो फंक्शन है
उसको मैं अभी इम्प्लीमेंट ना करके मैं इसको बाद में करता हूँ जब मेरा इम्प्लीमेंटेशन लॉजिक क्लियर होता है या फिर जो बिजनेस का रिक्वायरमेंट है वो क्लियर होता है। तो इन दैट केस फॉर द टाइम बीइंग मैं उस फंक्शन का जो ब्लॉक होगा उसमें मैं पास ऐड कर दूंगा और उसके बाद एग्जीक्यूट करूंगा, तो आई विल नॉट गेट एनी एरर। तो आई होप अब जो है सारे लूप्स में हमने देखा कि फॉर लूप, वाइल लूप, और उसके बाद हमने देखा कंटिन्यू, ब्रेक एंड पास। तो अब आपको ये सारे स्टेटमेंट्स अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये भी समझ आ गया होगा कि एट व्हाट प्लेस एंड एट व्हाट सिचुएशन हमें ये इम्प्लीमेंट करना होता है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।